हेमंत सरकार होश में, हेमंत सरकार होश में। दुमका आज दूसरी बार फिर से लगातार 1 महीने के अंदर बंद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दुमका के लोगों को बंद करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ मजबूरियाँ ही इस प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार के अभी नहीं थी कि एक दूसरी घटना घट गई और एक आदिवासी युवती को अपने साथ में रखा गई। जब वो गर्भवती थी तब पेड़ पर जनाक्रोश पूरी तरह से आक्रोशित है। मैं यहाँ पर जो लोगों हैं उनसे कुछ बात करवाने का प्रयास करता हूँ। ये आप लोग आज बैठे हुए हैं, क्या आप लोग की मांग है और बताइए। हम लोग जो झारखंड में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही बहन बेटियों के साथ जिस तरह से अत्याचार होते जा रहा है, वो भी बहुत घिनौना जघन्य अत्याचार होते जा रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है। आज हम लोग स्टूडेंट हैं, कॉलेज में बैठना चाहता पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग बैठे रोड में मांग कर रहे हैं उसका न्याय के लिए। तो ये मजबूरी है, ये सब स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात ही ऐसे उत्पन्न कर दिए जाते हैं कि इन लोगों को सड़क पर आना पड़ता है। और प्रशासन इस प्रकार से इन लोगों को हटाने के लिए भी प्रयास कर रही थी, लेकिन बिना इनकी मांग को पूरा किए हुए, यानी किसी तरह से मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन एक मामला रफा दफा करने से होगा क्या? फिर तो स्थितियां वैसे ही बनेगी, वैसे ही फिर मामले उठेंगे। अभी झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पर नहीं आई। रायपुर भेजने के लिए उसने 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया खर्च करके एक विमान रखा कि उससे उसके विधायकों को लाया जाएगा, ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ की जो बेटी जल रही है, यहाँ की बेटी जो पेड़ पर लटक कर जिसकी हत्या कर दी जा रही है, उसकी सुधि लेने के लिए हेमंत सोरेन सरकार के पास कोई विचार नहीं है। मैं और लोगों से किस प्रकार से यहाँ स्थितियाँ बनी है, जरा आप बताइए। यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं, ऐसे में काम करने के लिए बाहर जाना यहाँ की मजबूरी है। लेकिन जिस प्रकार से नाजायज से अपने पास रखने के बाद हत्या कर दी जाती है, इस पर आपका क्या रूप होगा? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह से एक 14-15 साल की बच्ची अपने परिवार को चलाने के लिए, उसका बूढ़ी माँ वालों वो लोग हैं, जिससे माँ बीमार है, जहाँ तक हम लोग को पता है कि उसके रोजगार के लिए, उन्हें 2 पैसा के लिए उन्होंने दुमका काम करने के लिए आए थे और किसी दूसरे के जाल में फंसने के बाद उनको प्रेम जाल में फंस गए। और उन्होंने वो गलतियाँ क्यों अपना माँ बाप को परवरिश के लिए, उसके 2 वक्त के रोटी के लिए उन्होंने किया, लेकिन जिस तरह से दरिंदरों ने उनके साथ अंजाम दिया, उसको किस बेरहमी से मारा गया, इसके बाद उसको गाछ में लटका दिया गया, टांग दिया गया, उसको फांसी के रूप देने का प्रयास किया। और अपराधियों का कोई जाति या धर्म नहीं होता है, ये हर किसी जाति से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बार बार नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम ही नजर आ रहा है, इसलिए लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। लेकिन अपराधियों का जाति धर्म नहीं होता है, इस तरह घटनाएं घट रही है, इसलिए लोग बोल भी रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। इस तरह का कोई ना कोई साजिश चला रहा है लोग, और इस साजिश को नाकाम करने के लिए सरकार को कड़ी नजर रखना चाहिए, इसको तोड़ने का मजबूती कदम उठाना चाहिए। सरकार पर ही इन लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, और हो भी क्यों नहीं, सरकार ही तो होती है जो देश में, राज्य में शांति व्यवस्था उत्पन्न करती है। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन जी यहाँ आ जाते तो ये जो 2 बेटियां दुमका की, एक जलकर मरी, जलाकर जिसको मारा गया, जिसको फांसी पेड़ पर देकर के मारा गया, वो जिंदा हो जाती। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, अगर वो आ जाते तो स्थिति यह जरूर बनती कि लोगों में जो उसके परिवार को सांत्वना की ज़रूरत थी, उसे सांत्वना मिलती। और उससे भी बढ़कर यह कि यहाँ पर जो भी अपराधी तत्व हैं, जो भी चाहे इस प्रकार के गैंग चला रहे हैं कि यहाँ की युवतियों से जबरन शादी करने का प्रयास करते हैं, बहलाकर, फुसलाकर, धमकाकर, किसी भी तरह से, और फिर अपने जाल में फंसा लेते हैं। और यहाँ की बेटियाँ कहाँ जाती हैं, नहीं जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता, इसकी भी सुधि नहीं लेता। और अपराधी गैंग के मंसूबे बढ़ते बढ़ते इतनी हद तक बढ़ गए कि यहाँ की बेटियों को कोई पेट्रोल छिड़क कर जला देता है, तो कोई पेड़ पर टांग करके मार देता है।
तो कम से कम इस अपराधी गैंग पर कुछ लगाम बनती। नहीं तो एक संदेश यह जा रहा है कि जब सरकार ही कुछ नहीं कर रही है तो हम लोग चाहे जितना अपराध करें कर लें, बंदी से क्या होगा। इस विचारधारा को तोड़ने के लिए ही यहाँ लोग इस समय बंदी पर बैठे हुए हैं और अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं। दोषियों को फांसी देना होगा, अपराधियों को फांसी देना होगा, अपराधियों को फांसी देना होगा। हेमंत सरकार होश में आओ, हेमंत सरकार होश में आओ। आदिवासी लड़कियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, आदिवासी लड़कियों के साथ अत्याचार करना बंद करो। आदिवासी जो है बहुत ही ईमानदार है। अगर झारखंड में माना जाए तो आज के डेट में सबसे ईमानदार आदिवासी है। आदिवासी जो घर का है, काम करके रोजी रोटी जीवन यापन करते हैं। परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, रोजाना जो कमाते हैं उससे जीवन यापन करते हैं। लेकिन बाहर का मिस्त्री जो वर्धमान से आके पाकुड़ में रहते हैं, पाकुड़ से फिर दुमका में काम करते हैं और दुमका में इसी तरह आदिवासी महिला को अपना गिरफ्त में फंसा के उसे इस तरह बुरी अंजाम देते हैं। तो देख लीजिए, गर्भवती थी उसको मार कर टांग दिया गया। ये बहुत ही दुमका के लिए दुखद घटना है। दुमका शांतिप्रिय इलाका रहा है शुरू से, और जितना यहाँ तांडव हो रहा है बाहरी आदमी कर रहा है। आप देखिए ननकुकुरवा बगल में कुसुमडी के पास गांव है, वहाँ के बंगाल से आके वहाँ डेरा डमा लिए हैं। 8-10 आदमी रह रहे हैं, मजदूर है, लेबर है। आज तक कोई प्रशासन उसको ध्यान नहीं दिए हैं कि आप क्यों कर रहे हैं यहाँ आदिवासी घर में। ये ननकुकुरवा 4 किलोमीटर आगे। तो ये सब आते हैं, शरण लेते हैं, इस तरह अपराध को अंजाम देते हैं। पुलिस की व्यवस्था किस रूप से देख रहे हैं आप लोग? बार बार जो कांड हो रहा है, पुलिस को तो सबसे पहले सत्यापन करना चाहिए, कौन आदमी कहाँ का क्या है क्या नहीं, सबसे पहले समझे कि नहीं। या कोई भी आदमी आता है, अप्लाई करता है, आप उसको सर्टिफाइड कर देते हैं अच्छा है कि कैरेक्टर इसका अच्छा है। जितना यहाँ बाहरी आदमी अंजाम देता है।